हेलो दोस्तों, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू। दिस इज़ ओशन करंट। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ओशन करंट, टाइप्स ऑफ ओशन करंट मींस व्हाट इज़ वार्म ओशन करंट एंड व्हाट इज़ कोल्ड ओशन करंट। एंड देन हम देखेंगे कि वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इनको अलग अलग नाम दिया गया है, वार्म ओशन करंट को और कोल्ड ओशन करंट को। तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज़ ओशन करंट। जैसे हम देखते हैं रिवर ऑलवेज इन मोशन में होती है, वैसे हमारे ओशनिक वाटर भी ऑलवेज एक फिक्स पाथ में मूवमेंट करता है, जिसको हम ओशनिक करंट कहते हैं। अब ओशन करंट बेसिकली ओशनिक वाटर मूवमेंट क्यों करता है, इसके पीछे का कारण है एक जो विंड चलती है। जो विंड जिस डायरेक्शन में चलती है वो भी ओशन की जो सरफेस लेयर होता है उसको भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कराती है। बट विंड के कारण ओशन की सरफेस लेयर ही मूवमेंट करती है, जिसको हम सरफेस करंट कहते हैं। एंड एक होती है डीप ओशनिक करंट। डीप ओशन करंट बनने का कारण होता है चेंज इन टेम्परेचर या सैलिनिटी। हम देखते हैं दिस और अर्थ में हर जगह सेम अमाउंट में इंसुलेशन या सन की रेस सेम अमाउंट पे नहीं गिरती। जो इक्वेटर वाला रीजन है वो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, इसीलिए यहाँ का वाटर, यहाँ जो वाटर होता है ओशनिक वाटर, वो ज़्यादा वार्म होता है। और दीज आर द पोलर रीजन। यहाँ अर्थ की क्योंकि सन की रेस तिरछी पड़ती है, इसीलिए यहाँ ठंडा टेम्परेचर होता है, इसीलिए कोल्ड वाटर पाया जाता है। अब जैसे सरफेस करंट और डीप ओशन करंट। डीप ओशन करंट बनने का कारण था क्योंकि क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट पाया जाता है ना, चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा ठंडा वाटर होगा जो पोल्स में रहता है उतना ज़्यादा डेंसिटी होगी। जो डेंस वाटर होता है नीचे सिंक डाउन करता है और इक्वेटर की तरफ मूव करता है, तो उसको कहते हैं हम डीप ओशनिक करंट। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है वार्म ओशनिक करंट एंड कोल्ड ओशनिक करंट। वार्म ओशनिक करंट मतलब जब ओशन वार्म ओशनिक वाटर कहाँ से, इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूवमेंट करता है, तो उसको वार्म ओशनिक करंट कहते हैं। मीन्स it originate from equator and this cold oceanic water जो कि वाटर को पोल से इक्वेटर की तरफ ले जा रहा है। तो कोल्ड वाटर कहाँ पाया जाता है, इट पोल्स में। तो ये ओरिजिनेट होता है पोल से, ओरिजिनेट फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर की तरफ जाता है। अब लेट्स सी वर्ल्ड में डिफरेंट ओशन, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्टिक ओशन। कौन कौन से वार्म ओशनिक करंट है, कौन कोल्ड ओशनिक करंट है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पैसिफिक ओशन। मैं दर्शाऊंगा जो वार्म ओशनिक करंट को ऑरेंज कलर से, कोल्ड ओशनिक करंट को नीले कलर से। अब सी पैसिफिक ओशन में, किसी भी ओशन में आप देखोगे एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होगा, एक साउथ इक्वेटोरियल करंट होगा। इसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट की तरफ, क्योंकि आप देखते हैं जो विंड होती है यहाँ ट्रेड विंड चलती है वेस्ट की डायरेक्शन में। वी नो कि यहाँ ट्रॉपिक कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न यहाँ साउथ है, यहाँ से वेस्ट की तरफ क्योंकि ट्रेड विंड मूव कर रही है, तो इसी की डायरेक्शन में इक्वेटोरियल करंट भी मूव करता है। जो इक्वेटर के नॉर्थ में उसको नॉर्थ इक्वेटोरियल कहते हैं, जो साउथ में उसको साउथ इक्वेटोरियल। सी ऐसे मूव करता है ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट हर ओशन में वेस्ट की तरफ मूव करता है। अब यही यहाँ से नीचे की तरफ साउथ की तरफ मूव करता है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वार्म ओशनिक करंट। एक यही वाटर करंट आगे पोल्स की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं हम क्यूरोशियो ओशनिक करंट। अब से यही पोलर रीजन से आ रहा है ओशियो कोल्ड ओशनिक करंट। ये दोनों यहाँ पे जहाँ भी कोल्ड ओशनिक करंट वार्म ओशनिक करंट से मिलता है, वहाँ फिशिंग एरिया, लार्ज फिश पाई जाती है लार्ज अमाउंट, क्योंकि वो अपना नेस्टिंग प्लेस बनाती है उधर। एंड यहीं पे साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में ये पोलर रीजन से आ रही है पेरुवियन या हम्बोल्ट कोल्ड ओशनिक करंट। एंड यहीं नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में भी दिस इज कैलिफोर्निया, यहीं से नीचे की तरफ इक्वेटर की तरफ आती है कैलिफोर्निया करंट। अब लेट्स सी द अटलांटिक ओशन के करंट।
अटलांटिक ओशन में सेम ऐसे ही है, दिस इज़ द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दिस इज़ द साउथ इक्वेटोरियल करंट। यही जब नीचे की तरफ जाता है इसको बोलते हैं ब्राज़ील करंट, एंड यही नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से होकर निकलता है, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना। अब सी यहीं पे देखो अटलांटिक ओशन, ये अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में, ये इक्वेटर की तरफ जा रहा है करंट, इसको बोलते हैं बेंगवेला। बेंगवेला इज़ अ प्लेस, यहाँ पे कंट्री है ना एक अंगोला में, वहाँ बेंगवेला। और यहाँ से भी एक करंट आ रहा है, इसको बोलते हैं कैनरी करंट, यहाँ पे कनारी आइलैंड इसलिए। और सी यहाँ से ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच लेब्राडोर से यहाँ से आता है, लेब्राडोर कोल्ड ओशन का। यहाँ पे भी दोनों, ये गल्फ स्ट्रीम ये लेब्राडोर दोनों मिलते हैं, और आगे इसका एक्सटेंशन होता है, ये जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से, और ये फिर से कनारी करंट के रूप में नीचे आ जाता है। और वैसे ही हमारे इंडियन ओशन में दिस इज अगुला हास करंट, मेडागास्कर एंड ये अफ्रीका ईस्टर्न कोस्ट में अगुला हास करंट बहता है। थैंक यू सो